सलाम आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं लिबास सुफ़ा और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़। नाज़रीन, जैसा कि मीडिया के ज़रिए से आपको पता है कि मुमरा शहर के कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सलमान रिज़वी और उनके साथ बहुत सारे उनके साथी साथ सलमान रिज़वी एक समाज सेवक भी हैं और मुमरा के मसाइल पर, मुमरा के इश्यूज़ पर बढ़ चढ़ कर सलमान रिज़वी ने हमेशा आवाज़ उठाई है और अपनी आवाज़ कारपोरेशन और हुकूमत तक पहुंचाई है। उसी हवाले से बरसात करीब है, मुमरा में हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं और आज सलमान रिज़वी भूख हड़ताल पर बैठे हैं जो गैर कानूनी तरीक़े से इमारतें बन रही हैं। साथ ही साथ रिज़र्वेशन प्लॉट पर जो धांधली के साथ, बदउनवानी के साथ मुमरा शहर में बिल्डिंगें बन रही हैं और सियासी पार्टियां खामोश हैं, कारपोरेशन खामोश हैं। और जब जानी नुकसान इस शहर को भुगतना पड़ता है, जब माएँ अपने बेटों को खो देती हैं, तो ये सियासी लीडरान चंद लम्हों के लिए आकर तसल्ली देते हैं और झूठा आंसू बहाकर वोट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आप ज़रा से ख़ुद गौर करिए, आज SNN चैनल दीवा प्रभाग समिति के सामने सलमान रिज़वी 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक थाना कारपोरेशन, और इनका मुतालबा ये था कि जब तक थाना कारपोरेशन के कमिश्नर यहाँ तक नहीं आएंगे तब तक ये भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। लेकिन आज 3 दिन हो गया, कारपोरेशन से यहाँ पर कोई नहीं आया और पूरे मुमरा और दीवा प्रभाग समिति में बेझिझक धड़ल्ले के साथ अनलीगल काम हो रहे हैं और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। शायद उसके पीछे सियासी लीडरान हो। SNN चैनल पर मैंने बहुत पहले कहा था कि जिस तरह से थाना में काम होने लगा है उसी तरीक़े से मुमरा शहर में भी होना चाहिए और कारपोरेशन को, इसलिए कि बिल्डिंग लाइन एक सिलसिला था रोज़ी रोटी का मुमरा के लिए। और आज इस वक्त आप ये देखें, अभी अभी डॉक्टर की टीम और बड़ी तादाद में पुलिस ऑफिसरान भी आए और शायद यहाँ से इनको सिविल अस्पताल भी सलमान रिज़वी को ले जाएं, इसलिए कि इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और अफसोस की बात है, यह इंसानियत की बात है कि बाकायदा तमाम जगह लेटर देने के बाद आज तक कारपोरेशन का कोई बंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा कि इनके जो मुतालबात हैं उसे पूरा किया जाए। सलमान रिज़वी तो इस वक्त बात नहीं कर सकते, आखिर में मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जुझारू लीडर वसीम सैयद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम खुद जानते हैं कि कांग्रेस कमेटी के जो मेंबरान हैं वो आज दीवा प्रभाग समिति के सामने क्यों बैठे हैं और सलमान रिज़वी बेमुद्दत भूख हड़ताल पर आज तीसरा रोज़ है और इनकी हालत ख़राब है। वजह क्या है, यहाँ पर क्यों बैठे हैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर? वसीम भाई, सबसे पहले SNN चैनल पर आपका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीम भाई, मेरा सवाल आपसे यही है कि सलमान रिज़वी की हालत में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हो। मेरे सामने ही डॉक्टर की भी टीम आई, पुलिस वाले भी आए, उन लोगों ने आपसे क्या कहा, डॉक्टर ने इनकी हालत के बारे में क्या बताया, और आज आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं, जो ये तीसरा दिन है, किसके लिए बैठे हैं? पल्स रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है उसका अचानक ही। एक्चुअली सुबह बारिश हुई थी और अचानक ही उसको थोड़ा सा मतलब जो है बहुत ज़्यादा हैवी स्वेटिंग हो गई थी और लोअर एब्डोमेन में उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको दर्द आया हुआ है, एक तरीके से। ये सब देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की थी कि भाई ये किसी तरीके से मतलब आप बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब इसके बर्दाश्त के बाहर हो गया, आप डॉक्टर ने आके चेक किया है तो ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी सीरियस होती नज़र आ रही। इतना सब हो जाने के बाद भी देखिए अफसोस की बात यह है कि ये बंदा जिसके ऊपर लोगों ने इतनी उम्मीद जताई हुई है और इस वक्त का जो ट्रेंड है कि लोग पैसे लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे में ये इंसाफ और सच्चाई का अलम उठाए हुए
जो पब्लिक के लिए रिजर्व जगह है वहाँ की वो मांगनी करते हुए यहाँ पर इस वक्त अपनी हालत ख़राब करके बैठा है। तो हमारी कमेटी ने ऐसा डिसाइड किया है कि अगर सलमान को कभी यहाँ से अस्पताल ले जाया जाता है इलाज के लिए तो ये धरना यहाँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जिसने ये अच्छी पहल शुरू की है इसको इख्तिताम तक पहुँचाना है, इसको सही अंजाम तक पहुँचाना है और इसके अंदर फ़तह हासिल करनी है। तो यहाँ से जाने के बाद ऐसा तय किया गया है कि इनकी जगह पर मैं यहाँ पर बैठूँगा और ये जब थोड़े से सेहतयाब हो जाएंगे तो फिर से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और जो रिज़र्व्ड लैंड का जो स्कैम है जिसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है, जिन्होंने इसके अंदर रिश्वत खाई है, जिसने करोड़ों रुपए गबन किया सरकारी ख़जानों के अंदर, उन सब को जब तक के बर्खास्त नहीं किया जाता, उनकी बरतरफी नहीं की जाती, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं लगाई जाती और उनके इमलाक को बेच करके कर्क करके उनके पैसों से जिन लोगों को नुकसान पहुँचा उसके तलाफ़ी नहीं की जाती, तब तक के ये बेमुद्दत हड़ताल जारी रहेगी। वसीम सैयद साहब, कितने मुमरा में कितनी ऐसी जगह हैं जहां रिजर्वेशन प्लाट पर आज बिल्डिंगें बन रही हैं? देखिए, ये मुद्दा जो है, मैं इस वक्त आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं दीवा प्रभाग समिति के अंदर हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुमरा प्रभाग समिति या दीवा प्रभाग समिति या फिर उथरसर हो गया, कलवा हो गया, हर प्रभाग समिति के अंदर जो है थाने मनपा आयुक्त के ज़ेरी निगरानी वो सब रिजर्व प्लॉट्स जो आम पब्लिक को मिलना चाहिए थे, चंद पैसों के आवाज़ या करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले के सबब वो किसी बिल्डर माफिया को या किसी और को दे दी गई। अब जो है हमने शुरुआत की, चूँकि हर नेक काम की शुरुआत अपने घर से करना चाहिए तो रहते जहाँ है वो दीवा प्रभाग समिति में आता है। हमने दीवा प्रभाग समिति से शुरू की। सलमान ने ये कदम, जुरातमंदाना कदम अपने फैसले से उठाया। अब हमारा काम है कि उसको सपोर्ट करना। हम इसको अकेले मझदार में छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। अगर देखिए, आप सामने देख सकते हैं पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ चुकी है। हम आपके कैमरामैन को भी रोका जा रहा था, हमने उनसे बात करके उनको चलने दिया। अब अगर जो भी होगा, ये लड़ाई कानूनी है। ये अफसर जो हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हो रहे हैं। हम उनके खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे चाहे जो हो जाए। लोगों ने पैसे खा करके झूठे आंदोलन किए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। हम कोशिश करेंगे सच्चाई के इस आंदोलन को कामयाब करें। अगर इसके अंदर मेरे भाई सलमान की तबीयत को कुछ हो जाता है तो मैं आप सबसे कहता हूं कि उसके लिए दुआ करें, उसकी जल्द सेहतयाबी के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें। जिन मुतालबात के तहत वसीम सैयद साहब, आप और आपकी पूरी टीम, इसलिए कि खातून भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे लोग अभी इस वक्त खाना खाने गए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वसीम साहब, क्या जो मुतालबा आप लोगों को था, कारपोरेशन से भी कोई अभी तक आपके पास आया और आपकी आवाज़ को सुनने की कोशिश उसने किया? नहीं, कॉरपोरेशन वाले ने इतने पैसे खा लिए हैं कि उसके गुरूर और घमंड के अंदर वो यहाँ नहीं आना चाहते। लेकिन मैं ये बात आपके चैनल के ज़रिए से बताना चाहता हूँ, अगर ये समझ रहे हैं आप लोग, अभी फिर से इंतबाह देता हूँ कि अगर ये समझ रहे हैं कि लोग पब्लिक मूवमेंट नहीं होगा, तो मैं खुद बजाते खुद, मैं अभी मेरे कार्यकर्ताओं को छोड़ते हुए या मेरे चाहने वालों को छोड़ते हुए मैं बजाते खुद उन इल्लीगल एक्टिविटीज़ की तरफ जाऊंगा और वहां से कैमरा चालू करके वहां से प्रेस वालों के साथ कमिश्नर ऑफ थाने को और पुलिस कमिश्नर ऑफ थाने को इस बात की निशानदेही कराऊंगा कि देखो ये गलत हो रहा है और ये आपको रोकना है। नाज़रीन, ये थे वसीम सैयद साहब, खुद इनके ज़बानी आपने सुना। कारपोरेशन की बदउनवानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि जैसा कि ये खुद बता रहे हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑफिसर नहीं पहुँचा। और मैं अपने कैमरामैन ज़ीशान से कहूँगा कि एक मरतबा सलमान रिजवी को भी क्लोज करके दिखाएं। आज ये तीसरा दिन है और लोगों के लिए, समाज के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर सलमान रिजवी हैं। यकीनन मासूम और आवाम की दुआएं जो हैं इनके साथ होंगी। खुदा इनको सेहत व सलामती अता फरमाए। सलमान रिजवी, कैसी तबीयत अभी है, क्या कुछ बोल सकते हैं? तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इतनी भी पब्लिक के लिए जो हमारे सलमान भाई बैठे हुए, उनके लिए आप इतने दूर आए, तकलीफ़ उठाकर भी आए और आप आने के बाद देख रहे यहाँ पर पुलिस का एक महकमा खड़ा हुआ है कि इस कार्यकार को किसी तरह रोका जाए और किसी तरह प्रशासन का सपोर्ट किया जाए। तो सलमान भाई ने जो गरीबों के लिए जो कदम उठाया है, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है हर वक्त आज़ादी से लेकर आज तक के सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हुआ आया हुआ है और गरीबों के लिए जो भी तकलीफ़ है, आपने देखा, आप भी यहाँ पे मुमरा में रहते हैं, अपना लक्की कंपाउंड का सीन हुआ। लक्की कंपाउंड बनने तक के किसी ने नहीं रोका, वो ऑफिसरों पे किसी ने चार्ज नहीं किया आज तक के, लेकिन बनने के बाद वो बेचारों की मौत हो गई, कई लोग मारे गए, कई माँ बाप के बच्चे खो गए, कई बीवियों के शोहर खो गए।
पूरे घर ख़त्म हो गए। उसके बाद दिलासा देने के लिए कुछ दिन के लिए मुमरा में ये कार्यक्रम को रोक दिया गया और बड़े बड़े बैनर लगाए गए, बड़े बड़े आश्वासन दिए गए, चाहे वो हमारे मंत्री साहब हो, एमएलए साहब हो, या फिर एमपी साहब हो, या फिर कारपोरेशन हो, सभी के ज़रिए बताया गया कि मुमरा में अभी ऐसा कोई काम नहीं होगा। लेकिन चंद सालों के बाद में फिर वही कहानी दोहराई गई और आज बाकायदा एक गैंग बनी हुई है जो फॉरेस्ट की जगह, जो गौचरण की जगह, जो रिजर्वेशन मैदानों की जगह, जो रिजर्वेशन हॉस्पिटलों की जगह, ये बाकायदा स्कैम बनाकर ये ऑफिसरों से मिलकर पूरा के पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और प्रशासन इस पर आँख मूंद करके बैठा हुआ है। और हमारे सलमान भाई ने जो ये गरीबों के हक के लिए, क्योंकि ये जितना भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी खेल कूद का मैदान है, जो भी हॉस्पिटल की रिजर्वेशन की जगह, ये सब गरीबों का हक है और उनके लिए आवाज़ उठाए। और आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, आपके कैमरामैन का भी, कि इतनी तपती धूप में भी आप यहाँ पर खड़े हुए, आप आए हैं और आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह के गुनाह कम होए, अत्याचार कम होए, अपराध कम होए। लेकिन यहाँ का प्रशासन बड़ी चद्दर लेकर गहरी नींद में सो रहा है और आज तक के तीसरा दिन है, वो बच्चे की नफ्स कमज़ोर हो रही है, हार्ट बीट कमज़ोर हो रही है, फिर भी प्रशासन को किसी की फिक्र नहीं पड़ी है। तो वो फिर बिल्डिंगों की फ़िक्र क्या करेंगे, वो उसमें रहने वाले लोगों की फ़िक्र क्या करेंगे? उनको तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है और अपने ख़जाने भरने से मतलब है। भाई शुक्रिया भाई, आपके माध्यम से, और आपके कैमरामैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी वापस से शुक्रिया अदा करूँ कि आप धूप में आए और हमारा साथ दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सलमान रिजवी इस वक्त अभी बोल नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो चुकी है। और वसीम सैयद साहब ने जैसा कि बताया, अगर ये चाहते तो ये भी खामोश हो सकते थे, इसलिए कि जो सिस्टम है मुमरा का, यहाँ तक भी लोग आ गए होंगे, लेकिन ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए, आवाम के लिए आज सलमान रिजवी तीसरे दिन भूखे हड़ताल पर दीवा प्रभाग समिति के सामने बैठे हुए हैं। और जैसा कि वसीम सैयद ने बताया है, पुलिस की टीम बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुकी है, हो सकता है सिविल अस्पताल में लेकर जाएं। लेकिन जैसे कि वसीम सैयद साहब ने बताया है कि सलमान रिजवी ने जो शुरुआत की है, जो पहल की है आवाम के लिए, उस पहल को कांग्रेस कमेटी के कारकुनान मेंबरान रुकने नहीं देंगे, बल्कि ये धरना जारी रहेगा जब तक के इनका मुतालबा पूरा ना हो जाए। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं लिबास वफ़ा आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।